नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIA द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत UP2 बोर्ड की कक्षा 1 की हिंदी विषय के पाठ 4 हुआ सवेरा में थीम आधारित उपस्थिति नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ हुआ सवेरा का सारांश मैं आपको बताना चाहता हूँ। हुआ सवेरा बच्चों की संतुलित दिनचर्या के ऊपर आधारित है। आइए हम बात करते हैं नवाचार की नवीनता के बारे में। थीम आधारित उपस्थिति नवाचार। जब शिक्षक उपस्थिति दर्ज कर रहे होते हैं तो छात्र जो पहले से थीम निर्धारित रहती है उससे संबंधित शब्दों का प्रयोग कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, जिससे कि वे कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में। नवाचार के क्रियान्वयन में जब शिक्षक उपस्थिति दर्ज कर रहे होते हैं तो छात्र उस समय संतुलित दिनचर्या से संबंधित शब्दों के बारे में बताते हैं। और जो संतुलित दिनचर्या है उनकी दैनिक दिनचर्या, स्वच्छता, इसके अतिरिक्त सुबह सूर्योदय से पहले उठना, जागना और खेलना, कूदना, इसके अलावा पढ़ना, बोलना इत्यादि से संबंधित शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं और अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि के बारे में। यदि क्रियान्वयन की अवधि की बात की जाए तो इसमें मात्र 20 मिनट का समय लगता है। यदि हम बात करें पूर्व प्रबंधन के बारे में तो इस नवाचार के क्रियान्वयन में शिक्षकों को किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन से संबंधित निर्देशों के बारे में। शिक्षक विद्यार्थियों को निर्देश देते हैं, उन्हें बताते हैं कि आपको अनुशासन का पालन बनाए रखना है, क्योंकि जब उपस्थिति दर्ज की जाएगी तब सभी छात्र एक साथ ना बोलें। जिसका अनुक्रमांक आता है केवल वही बोलेगा और एक एक करके सबको अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। जो थीम है वो पूर्ण निर्धारित रहती है, जैसा कि पाठ हुआ सवेरा में संतुलित दिनचर्या, स्वच्छता और अच्छी आदतों के बारे में बताया गया है। इससे संबंधित शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उपस्थिति इससे दर्ज कराई जाती है। इसी के दौरान जो उपस्थिति है क्रमानुसार ली जाती है, जैसे कि अनुक्रमांक 1 से लेके अंतिम अनुक्रमांक तक। आइए हम बात करते हैं इससे समझते हैं कि किस तरीके, उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि किस तरीके से उपस्थिति दर्ज की जाती है। मान लीजिए एक छात्रा है जिसका नाम रोमा है और उसका अनुक्रमांक 1 है। तो जैसे ही शिक्षक कहेंगे अनुक्रमांक 1, तो अनुक्रमांक 1 रोमा का है। रोमा अपने स्थान पर खड़ी होती है और उसे बोलना होता है सवेरा। तो जैसे ही वह सवेरा बोलती है उसके बाद शिक्षक अनुक्रमांक 2 बोलते हैं। जिसका भी अनुक्रमांक 2 है वह अपने स्थान पर खड़ा होगा और पाठ से संबंधित जो थीम पहले से निर्धारित है इससे संबंधित वह शब्दों का इस्तेमाल करता है। दैनिक दिनचर्या, स्वच्छता, समय, सूर्योदय से पहले उठना, इससे संबंधित शब्दों का इस्तेमाल करता है और अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। आइए हम बात करते हैं इस नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में। नवाचार के इस क्रियान्वयन से जब छात्र उपस्थिति दर्ज की जाती है तो वे एक एक जो शब्द है उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उस कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रख पाते हैं। प्रस्तुत पाठ से वे अच्छी आदतों के बारे में सीख पाते हैं, जैसे कि सूर्योदय से पहले उठना और स्वच्छता। इसके अतिरिक्त वे जो संतुलित दिनचर्या उसके बारे में वे जान पाते हैं। आइए हम बात करते हैं NCA 2005 के उद्देश्यों की। प्रस्तुत नवाचार विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी के ऊपर आधारित है, इसीलिए ये NCA 2005 के उद्देश्यों की पूर्ति भी करता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की, तो ये जो नवाचार है ये कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रखने के लिए सहायता करता है। जब उपस्थिति दर्ज की जाती है तब विशेष आवश्यकता वाले छात्र भी एक एक करके सभी छात्रों को सुनते हैं और कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक याद रख पाते हैं। प्रस्तुत पाठ को उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम के अनुसार जुलाई माह में ही पढ़ाया जाना चाहिए। प्रस्तुत पाठ हुआ सवेरा में आज हमने थीम आधारित उपस्थिति नवाचार का क्रियान्वयन समझा। इस पाठ में और भी कई सारे नवाचारों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। हम आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को आप अपने विद्यालय में अवश्य ही क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके के कई और दिलचस्प नवाचार हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIA जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।